वृष राशि फल देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर 2024 को 4 फरवरी 2025 तक, यानी कि अगले 119 दिन लगातार बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। और वृषभ राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, फल मिलने वाला है। और वृषभ लग्न भी है तो भी आप इस गोचर ग्रह चाल की फायदे को अपने जीवन में जरूर ध्यान रख सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद कल्याणकारी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा और गुरु की जब युति बनती है तो इसे ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग कहा जाता है, यानी कि राजशाही ठाट बाट बनने के योग बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव के लिए आप एक्सपेक्टेड हैं, या कुछ आपकी टारगेट है, या कुछ इस तरह के आप प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में आपको बेहद सरल भाषा में और शानदार विश्लेषण बताएंगे अगले 4 महीनों का। तो ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा, यानी कि घंटी के बटन को जरूर दबाना होगा। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक इस चार्ट को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। इसमें हमने एरो बनाया हुआ है। ये एरो आपको बताएगा कि बृहस्पति की खास प्रभाव कहां कहां पर पड़ने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि में कहा जाता है कि अमृत होता है। जहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, उस चीज को, उस जगह को, उस जगह से मिलने वाले फलों को मालामाल कर देता है बृहस्पति का दृष्टि। तो इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में वक्री अवस्था में। अब जब वक्री कोई ग्रह होता है तो अपने घर का भी और अपने पिछले वाले घर का भी वो फल देने लगता है। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के दृष्टि गोचर के माध्यम से देखना है, समझना है। तो इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव, यानी कि 5वें घर में, 7वें घर में और 9वें घर में। ये तीनों घर जो है किसी भी कुंडली में, राशि चक्र में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन तीनों घरों का, यानी कि 5, 7, 10, 5, 7, 9, ये तीनों घर बेहद महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 5वां जो घर होता है ये आपके करियर को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। संतान, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ और आपकी योग्यता का, आपके काम करने के तौर तरीके का विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति वक्री होंगे और वृषभ राशि में जब वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी फल देंगे। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके 7वें भाव में पड़ेगा। 7वां घर दरअसल व्यापार, दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी और ससुराल पक्ष, व्यापारिक संपूर्ण विकास के लिए एक समय को यदि आप देखेंगे, जीवन के महत्वपूर्ण सफलतादायक समय में आप इसे काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके व्यापार स्थल पर, व्यापार हाउस पर पड़ने के कारण से ये आपको व्यापारिक सफलता देगा, नए व्यापार की अपॉर्चुनिटी बनाएगा, व्यापार में किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट है उसको दूर करेगा, फाइनेंशियली आपको ताकतवर बनाएगा और व्यापारिक एरिया, आपका व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। कई बार आप देखेंगे कि व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन पारिवारिक जीवन में संकट है, परेशानी है, शादी नहीं हो पा रही है। बार बार अच्छे रिश्ते आने के बाद भी व्यक्ति के रिश्तों में सफलता न मिलने के कारण से विवाह बाधा में व्यक्ति फंस जाता है। तो ऐसे समय में वैवाहिक सफलता, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, यदि कोई रिश्ता आपका जुड़ता है तो वो लगातार जुड़ता चला जाएगा और उस रिश्ते को आप अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर के तरीके से जोड़ पाएंगे। यानी कि वैवाहिक मांगलिक कार्यों की सफलता इस समय अवधि में आपको अवश्य मिलेगा।
ये समय इसलिए खास हो जाएगा क्योंकि यदि आपको वैवाहिक सफलता, मांगलिक कार्यों में सफलता जो मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की तीसरी वाली जो दृष्टि है वो आपके भाग्य में पड़ रहा है। यदि वैवाहिक सफलता आपको मिलती है तो ये आपके जीवन में भाग्योदय का एक संकेत बनेगा। यानी कि इस समय अवधि में आपको मांगलिक कार्यों में, दाम्पत्य जीवन में, विवाह इत्यादि में सफलता मिल जाती है तो आप अपने भाग्य के उदय का एक सर्टिफिकेट इसे बना सकते हैं। धर्म कार्यों में आपकी लगातार रुचि बढ़ेगी और पिता तुल्य लोगों का आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसे समय में आपको अपने इष्ट देव की सिद्धि होती है। यानी कि आप अपने इष्ट देवता की विशेष पूजा कर पाते हैं, विशेष तरीके से श्रद्धा भाव से उनकी साधना कर पाते हैं और उस साधना के द्वारा आपको विशेष जीवन में सिद्धि मिल जाती है। धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है। बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनने से गज केसरी राजयोग का मतलब होता है जेट प्लस सुरक्षा मिल जाना, आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता है और समाज में विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है। राजसी ठाट बाट ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाता है। देश विदेश तक पहुंच करके काम करने की एक ताकत मिलती है। देश विदेश से अपने व्यापारिक लिंक, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को, अपने योग्यता को आप प्रदर्शित कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक इंटरनेशनल करियर का एक स्टार्टअप वाला एक समय आप इसे जरूर मान सकते हैं। पंचम भाव में दृष्टि होने से संतान सुख की प्राप्ति, संतान के भाग्य का उदय और संतान प्राप्ति, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसे समय में या तो कंसीवमेंट हो जाना, कंसीव में गर्भ में बच्चे का आ जाना या फिर बच्चे का जन्म हो जाना, ये दोनों ही कंडीशन आपके भाग्य उदय के लिए आपको विशेष सहयोग करेंगे। गवर्नमेंट जॉब इत्यादि की प्राप्ति का भी यहाँ पर एक संभावना आप देख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी हैं। गलती से भी किसी गुरु का अपमान ना हो, खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे समय में लीवर इन्फेक्शन होता है, अपच, बदहजमी जैसी परेशानी बनती है। क्यों? क्योंकि वृष लग्न और वृष राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति एक तरह से निगेटिव, नकारात्मक ग्रह माने जाते हैं और कोई नकारात्मक व्यक्ति, आपका कोई शत्रु व्यक्ति आपका कल्याण नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते ये कुछ दिक्कत परेशानी भी आपको दे सकते हैं। ऐसे समय में लीवर से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी। जॉन्डिस, पीलिया बीमारी होना या फिर इस तरह की एक सिम्टम बनना कि अपच होना, बदहजमी लगातार बने रहना, इस तरह की समस्या भी बृहस्पति के द्वारा आपके जीवन में बन जाता है। बृहस्पति अष्टमेश होने के नाते कई बार आप तर्क से कुतर्क में चले जाते हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता है और आपके आसपास पॉजिटिव के बजाय निगेटिविटी वातावरण बनने लगती है। लोग आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं। ये नकारात्मक एक परिदृश्य कह सकते हैं बृहस्पति का आपके जीवन में, लेकिन दूसरी राशि बृहस्पति की लाभ में होता है तो ये लाभ के स्वामी भी हैं। इसीलिए हमने शुरू में आपको सारे सकारात्मक फल बताए हैं और लास्ट में इसके नकारात्मक, क्योंकि दो घरों के स्वामी होने के नाते दो तरह के ये फल आपके जीवन में दे सकते हैं। जब आपको कोई भी नकारात्मक दिक्कत परेशानी होती है तो उस समय आपको ओम व्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करनी चाहिए। गुरु का अपने विशेष सम्मान करें, गुरु परंपरा से जुड़ें। गुरु पूजन को यदि आप कर पाएं, समझ पाएं तो आप जरूर समझें। गुरु परंपरा, गुरु पूजन की पद्धति को आप नहीं समझते हैं तो आप हमारे द्वारा भी उसे जान सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली की विश्लेषण को आप निःशुल्क हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारे ये जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और आपको संपूर्ण विश्लेषण जन्म कुंडली का और गुरु परंपरा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमारे द्वारा बिल्कुल मुफ्त में निःशुल्क रूप से हम बताएंगे।
बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। खुद के भी अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। बृहस्पति देवता की, आपके कुल गुरु की, आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।